नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सरकार 25 सितंबर से धान खरीदी की तैयारी में है, लेकिन राइस मिलर्स ने खरीद से पहले ही अपना कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया है। राइस मिलर्स एसोसिएशन ने सरकार से सीएमआर यानी कि कस्टम मिलिंग राइस पॉलिसी में बदलाव की मांग की है, तो वहीं चावल मिलिंग की दरों में बढ़ोतरी की मांग को करते हुए उन्होंने चेतावनी तक दे डाली है। करनाल में एकजुट हुए सैकड़ों मिल मालिकों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी तो धान खरीद में वो शामिल नहीं होंगे। अब जाहिर है कि राइस मिलर के इस ऐलान से मंडियों में सरकारी खरीद पर इसका असर पड़ सकता है। तो बड़ी बहस में आज सबसे पहले राइस मिलर्स की मांगे क्या हैं, आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। इसको समझ लें आप कि मिलर्स क्या मांग कर रहे हैं। दरअसल मिलर्स की मांग यह है कि 25 सालों से लागू मिलिंग रेट को बढ़ाया जाए। 30 अप्रैल तक दिए गए चावल पर जो बोनस है वो उनको मिलना चाहिए। ये मिलर्स की मांग है। चावल वापस की सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर इसको 30 जून कर देनी चाहिए। इसके अलावा ब्रोकन प्रतिशत 25 से बढ़ाकर के 35% होना चाहिए, ये भी राइस मिलर्स की मांग है। और प्रति क्विंटल चावल वापसी पे 62% के निर्धारण होना चाहिए, ये भी मिलर्स ने मांग की। तो वहीं राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुद्दा एक तो हमारी मिलिंग बढ़ाने का था, जो कि हमारे पिछले 25 वर्षों से 30 वर्षों से मात्र केवल 10 रुपए की मिलिंग है। 10 रुपए की मिलिंग में कोई भी राइस मिलर काम ईमानदारी से नहीं कर पाता। दूसरा जो हमारा मुद्दा था वो था कि 25 वर्ष 30 वर्ष पहले जब ये पॉलिसी बनी थी तब हार्वेस्टिंग जो होती थी वो पूरी कटाई धान की हाथ से हुआ करती थी और बड़े अच्छे बीज थे। हरित क्रांति में हमने बीज वो फार्मर की यील्ड थी वो तो 40-42 क्विंटल तक पहुंचा दी, लेकिन वो बीज जो हाइब्रिड सीड है जैसे 6444 है 2222 है, कुछ ऐसे कई बीज हैं जिनमें ब्रोकन की मात्रा ज़्यादा है, डैमेज और डिस्कलर की मात्रा ज़्यादा है। मैंने पिछली मर्तबा भी सीएम साहब के सामने बात रखी थी, इस बार भी हमने मीटिंग में बात रखी है कि एक कमेटी का गठन किया जाए। पिछली बारी भी वो हमारे कहने पे एक लेटर जो केंद्र सरकार को डीओ लेटर लिखा गया था, उसमें मैंने मांग की थी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान से, एफसीआई से और हमारा प्रत्येक जिले से 2-3 राइस मिलों में इसकी धान की कुटाई करके उसके रिजल्ट, उसके परिणाम दोबारा देखने चाहिए। जो वो परिणाम आते हैं उनके आधार पर पॉलिसी बननी चाहिए, या हमारे मिलर का जैसे हम पूरा सब जगह से लेते हैं, कहीं 40% भी बनता है, कहीं 30% भी बनता है, तो एवरेज में 30-35% ब्रोकन मान के चलिए बनता है। तो राइस मिलर्स की बात को आपने सुन लिया। अब आपको ग्राफिक के जरिए ये भी बताते हैं कि आखिर दरअसल सीएमआर क्या है, सीएमआर पॉलिसी क्या है, ये आप पहले समझ लें। और इसको लेकर के भी जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं मिलर्स की तरफ से, लेकिन सीएमआर को आप समझें। धान कुटाई का अनुबंध करने वाले ये मिलर्स के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। इसमें राइस मिलर्स को सीएमआर पॉलिसी के तहत कार्य करना होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने वाले चावल मिल मालिक को 40,000 MT सरकारी धान मिलिंग के लिए 20 लाख की सिक्योरिटी देनी होती है। अब इसमें 40 MT से अधिक धान की मिलिंग के लिए प्रति 10 MT के लिए अतिरिक्त 10 लाख तक की और सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अब सीएमआर स्पेसिफिकेशन के तहत मिल मालिक मिलिंग के बाद 67% चावल सरकार को देगा, यानी कि प्रति क्विंटल 67 किलो चावल देना होता है। सरकार के द्वारा 25% ब्रोकन, 3% डिस्कलर और 3% डैमेज और चावल की 14% नमी का निर्धारण किया गया है। मिलिंग के लिए सरकार 10 रुपये प्रति क्विंटल का मिलिंग चार्ज देती है और 31 मार्च तक तैयार हुए चावल पर 10 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिल मालिक को अभी फिलहाल दिया जा रहा है। और इसी पॉलिसी को लेकर के सवाल मिलर्स की तरफ से उठाए गए। और चलिए आज की बड़ी बहस के अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि धान खरीद पर आखिर ये तकरार क्यों छिड़ी हुई है, क्योंकि जो बात आप अभी देख रहे थे मिलर्स की तरफ से कही गई हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी है। सवाल इस बात का भी है कि राइस मिलर्स की मांगों पर क्या बात बनेगी, क्योंकि खरीद की बात हो चुकी है, लेकिन अब राइस मिलर्स अगर अपनी मांग पर अड़े हैं तो फिर कैसे खरीद हो पाएगी, सवाल ये भी है। लेकिन सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये भी है कि क्या खरीद से ठीक पहले दबाव बनाने की मंशा के तौर पर भी इसको देखा जाए, क्योंकि जो बात मिलर्स कह रहे हैं जाहिर बात है कि उसका जो असर है वो सीधे तौर पे खरीद पर आपको देखने को मिलेगा अगर सहमति नहीं बन पाती है तो। इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर विधु रावल जी, स्वागत आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। रजत मंजेटा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है इंडिया नेशनल लोकदल के। रजत मंजेटा जी, आपका भी स्वागत।
और अमरजीत छाबड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं राइस मिलर्स एसोसिएशन के। अमरजीत छाबड़ा जी, आपका भी स्वागत है। अमरजीत छाबड़ा जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप लोगों की क्या डिमांड है और किस बात को लेकर के आप लोगों ने सरकार से आज ये मांग की है, क्योंकि खरीद होनी है, लेकिन उससे पहले आप लोग जो बात कह रहे हैं इसको कैसे देखा जाए, क्या इसके मायने हैं और क्या डिमांड आप लोग कर रहे हैं, आप बताएं। अमरजीत छाबड़ा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, छाबड़ा जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। लेकिन प्रोफेसर विधु रावल जी, 25 तारीख से धान की खरीद होनी है, लेकिन मिलर्स अपनी मांग को लेकर के अब आप लोगों के पास आए हैं और कह रहे हैं कि अगर ये बातें आप लोगों ने नहीं सुनी तो फिर कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो सीधे तौर पर खरीद पर दिखेगा। रिएक्शन चाहूंगा मैं आपका, प्रोफेसर विधु रावल जी। देखिए, ये बेवजह का उनका डर है, ऐसा वो प्रियम्प्ट कर रहे हैं कि ऐसी कोई योजना आ रही है। जो पिछले जो स्पेसिफिकेशन थे उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार हरियाणा ने बोनस दिया है। और बोनस अगर इसको कहें तो मुझे लगता है कि शायद न्याय नहीं होगा। हम 150% वृद्धि के साथ जो मिलिंग चार्जेस की बात कर रहे हैं, हमने मिलिंग चार्जेस, ठीक है 10 रुपए मिलिंग चार्जेस केंद्र सरकार देती है, लेकिन प्रोक्योरमेंट सिर्फ हरियाणा ही नहीं करता, हमसे दुगनी प्रोक्योरमेंट पंजाब करता है, वो 1 रुपए का भी बोनस नहीं देता। और हमने ये कहा कि अगर ये मार्च तक अगर ये सीएमआर जो है वो डिलीवर कर देते हैं तो हमने उनको 25 रुपए जो है उनको लगाए, यानी कि जो 150% है। अगर ये अप्रैल तक करते हैं तो भी 20 रुपए तक हमने इनको दिया है, यानी 10 रुपए एडिशनल, 10 रुपए मिलिंग चार्जेस जमा 10 रुपए बोनस। अब बोनस की बजाय इस पर एक बड़ा प्रोत्साहन करेंगे, जिससे कि इनकी डिमांड से रहनी नहीं चाहिए। फिर भी इनका कोई इशू है तो इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इनका स्वस्थ किया है, पहले भी इनकी मांगों को लेकर सरकार के पास। पर हरियाणा सरकार बड़ी सजगता के साथ, बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम को आगे बढ़ा रही है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल से कि हम पूरे देश में नागरिक कर रहे हैं, सरकार की हम आइडल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। देखिए, हमसे दुगनी प्रोक्योरमेंट पंजाब करती है, लेकिन वहां पर हम सब अच्छे से जानते हैं इतने बड़े पैमाने पर बोगस परचेज का बोलबाला। हम लोग यहाँ पर हरियाणा के अंदर इसको 0 तक ले आए हैं। इसको नेग्लिजिबल तो हालांकि प्रयास अभी और चल रहे हैं कि कहीं अगर फिर भी कहीं दूर करेंगे, लेकिन इसको बहुत बड़े स्केल पर हमने कर्टेल किया है। और अब हम बहुत सारे स्टेप्स, इनको मैं आपके शो में आगे बताने जा रहा हूँ। इसमें हमने ऐसे स्टेप्स किए हैं कि हमने जो ये बोगस जो परचेज की जाती थी, वो परचेज होती थी, जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली बात थी, उसको हमने बड़ा जबरदस्त तरीके से क्रैक डाउन किया। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी रिएक्शन मैं चाहूंगा, क्योंकि जो मिलर्स मांग कर रहे हैं आप इसको कैसे देखते हैं और सरकार का जो पक्ष है उस पर भी आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा। आयु जी, जो राइस मिलर एसोसिएशन ने, जो हमारे मिलर के व्यापारी है, उन्होंने जो मांग रखी है बहुत जायज मांग रखी है। जहां तक नमी का मामला है, धान परचेज के अंदर 17% नमी की छूट होती थी। सरकार ने हाल ही में 10 दिन पहले 17 के जगह 16% नमी लेने की बात सरकार ने कही है। इसी प्रकार जैसे चावल में ब्रोकेज जाती है, उसमें 25% की छूट पहले थी, इसकी छूट बढ़नी चाहिए। ये सरकार छूट घटाना चाह रही है। डिस कलर में 3% की छूट थी, ये सरकार इसमें को घटाना चाहती है। जबकि राइस मिल की मांग क्या है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। जिस प्रकार आप देख रहे हो नमी है, मौसम के अंदर भी नमी है, यहाँ तक कि जब खेतों में पानी का मामला आता है तो डिस्कलर हो जाता है, टुकड़ी भी हो जाती है। मगर सरकार नए नए फरमान जारी करके राइस मिलों को नाजायज तंग कर रही है। जहां धान मंडियों में आ चुकी है, अम्बाला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र जिला है, करनाल है, सोनीपत है, क्या धान आ चुका है, मगर सरकार धान परचेज नहीं कर रही। धान की एमएसपी 1960 रुपए, मगर आज किसान का धान मंडी के अंदर 1600 1650 रुपए में बिक रहा है। ये आपके सामने है। इतना ही नहीं, ये देखिए जहां 10 रुपए मिलिंग चार्जिंग, 100 किलो धान पे पिलाई करने में 10 रुपए कोई रेट है क्या? सदियों पुराना 10 रुपए रेट, कम से कम 100 रुपए इसका होना चाहिए।
100 किलो जीरी के ऊपर राइस मिल को 67 किलो चावल देना पड़ता है। जबकि आप चेक कर लेना 67 किलो चावल निकलता नहीं है। छावड़ा साहब हमारे प्रदेशाध्यक्ष बैठे यहाँ पर, उनसे पूछ लेना 67 किलो चावल कभी जीरी में निकलता हो तो हम आपके सामने बैठे। इनकी डिमांड है 62 किलो की। पिछली बार भी बात हुई थी, उससे पिछली बार 7 साल से लगातार मुख्यमंत्री की बात हो रही है। ये भी 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जब राइस मिलर की मीटिंग हुई, उन्होंने आश्वासन दिया आप चिंता ना कीजिए, मैं केंद्र सरकार से बातचीत करके ही इस समस्या का समाधान करवाऊंगा। यहाँ तक कि धान के ऊपर मार्केट फीस 1% होती थी, ये भी 1 महीना पहले सरकार ने 1% से बढ़ाकर 4% धान पर मार्केट फीस कर दी। और सब्जी फल पर मार्केट फीस नहीं दी, उस पर 2% नई मार्केट फीस लगाकर किसान को, आड़ती को, मिलर को खराब करने का काम कर रहे हैं। जबकि बार बार सब्जी का आड़ती, फल का आड़ती, राइस मिलर, अनाज मंडी के आड़ती सैकड़ों बार मुख्यमंत्री जी मिल लिए। हाँ भी देख रहे हैं जी, कर रहे हैं जी, गोली दे के भेज देना, झूठे आश्वासन दे के भेज देना, करना कुछ नहीं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं सरकार का। आज शाम को मुझे नई बात पता लगी है, उन्होंने कहा है जो पहले 25% चावल की ब्रोकरेज थी हम उस पर ही खरीद कर लेंगे, 3% की छूट थी 2 की ना हम 3 में ही कर लेंगे। मगर ये टेम्परेरी है। सरकार ने इसमें एक नियम रखा है, सरकार जब भी चाहे इस बात को कैंसिल करके 3 की जगह 2 कर सकती है, 25 की जगह 20 कर सकती है। ये उन्होंने अपने हाथ में लड्डू रखा है। जब परचेज होगी, जैसे माल जीरी लेनी है, सरकार ने अब जीरी परचेज कर ली, राइस मिलर को चेप दी, राइस मिलर अगर जीरी आपको हम पर ले गया, उसके बाद ये राइस मिलर के खसम बन जाएंगे। 1350 आयुषी 1350 राइस मिल है, क्योंकि मैं सीधा राइस मिलों से जुड़ा हूँ, आड़ती से जुड़ा हूँ। आप ये देखोगे कम से कम हरियाणा के अंदर 200 राइस मिले बंद हो चुकी है, फेल हो चुकी है, काम नहीं है, नुकसान में है, आड़ती नुकसान में, मिलर नुकसान के अंदर, काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो आयुषी सरकार को ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। सरकार को राइस मिलर से बात नहीं, बिल्कुल सरकार को ऐसा ही फैसला लेना चाहिए जिससे कोई समाधान की ओर बढ़े। ठीक है पंजेटा जी, रजत पंजेटा जी, रजत पंजेटा जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसमें। जी आयुष जी, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी ने जो बातें बताई हैं, मैं उनको बैक करूंगा, उनको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है ये जो एक, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद शुरू होनी है धान की, और एक नया इन्होंने सरकार ने एक नया गतिरोध जो है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकारी जो परचेज है उसको जो आगे खींचने के लिए, ताकि उसको आगे के लिए कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं ये बोल दिया जाए कि ये राइस मिलर्स की वजह से जो है ये खरीद नहीं हो पा रही है। देखिए जैसे कि आयुष जी, हर एक को परेशानी है, और जब जैसे कि 1950 रुपए जो है जीरी का रेट बताया बजरंग दास गर्ग जी ने, तो मैं कहीं कुछ और चीजों के ऊपर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे राइस मिलर्स को अपनी इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो मैं किसान की भी कुछ ना कुछ जो बातें हैं, जो चावल के, धान के जो है रख रखाव के अंदर जो शुरू से ही आती है, मैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान एकत्रित करना चाहूंगा। देखिए शुरू से एक एंटी फंगल उसमें जो बीज होता है, उसमें किसान को भी मैं तो सीधा किसान की बात करूंगा, क्योंकि किसान की लागत से को मेरा सारा का सारा फोकस रहता है। तो जो पौध जो है वो भी एक एंटी फंगल उसके अंदर तैयार होती है। उसके बाद कितनी सारी बीमारियां हैं जो चावल के अंदर आती हैं, तो सरकार एमएसपी जब निर्धारित करती है तो इनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। जैसे कि फंगल लीफ ब्लास्ट है, जिसे पत्ता मरोड़ भी कहते हैं, उसके पे क्लोरोफिल बनना बंद हो जाती है उससे, तो उससे क्या होता है, प्लांट की जो ग्रोथ रुक जाती है। और उसके बाद कई और फंगल डिजीज हैं, जैसे ब्लैक रस्ट है, तो शूट बोरर है, तो कई बार टिड्डा लग जाता है। तो सरकार अगर इतना ही ध्यान देती है तो किसान के जो जो दिखते नहीं है नुकसान, उनकी तरफ भी थोड़ा सरकार ध्यान दे जब एमएसपी निर्धारित करती है। और इनके लिए आयुष जी, सबके लिए एंटी फंगल जो दवाइयां हैं, और जो इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, दीमक लग जाती है, तो उनके लिए बहुत महंगी महंगी दवाइयां हैं, जो कम से कम नहीं तो 1,500, 2,000, 2,500
पर एकड़ की सिर्फ एक दवाई है। ये तो जो शुरुआत से हो गया तब के है, उसके बाद चावल के अंदर रख रखाव के अंदर बहुत कुछ डलता है। तो सरकार को शायद नहीं मालूम होगा, वो डीएपी से लेके पोटाश से लेके सल्फर फॉस्फेट से लेके यूरिया जिंक बहुत सी चीजें हैं। एक अमीडा होता है, अल जो होता है जिसे लग जाता है, वो भी है। उसके बाद वर्टिगो है, इंसेक्टिसाइड है। तो सरकार को यहाँ जब ध्यान देती है सरकार कि भाई राइस मिलर्स की प्रॉब्लम है, तो किसानों की जो अनफोर्सीन जिसे कहते हैं, जो चावल के रख रखाव की मैंने सारी की सारी आपको चावल की खेती के बारे में आपको बताया है, तो कम से कम ये तो कहीं किसी स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी नहीं है, ये तो कहीं किसी और रिपोर्ट में भी नहीं है। तो सरकार को ये जो चीजें हैं इनका भी जो है ध्यान रखना चाहिए। और जो बातें बजरंग दास गर्जी ने कही है, मैं उसे भी बैक करता हूँ। अमरजीत छाबड़ा जी, सीएमआर पॉलिसी में बदलाव क्यों आप लोगों की डिमांड है? मैं थोड़ा सा आपसे भी ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि सरकार कह रही है कि इस तरीके से कोई बात घबराने की नहीं है, वो हमेशा आप लोगों के भी साथ है। लेकिन हाँ, अब आप लोग की जो डिमांड है, मैं थोड़ा आपसे भी समझना चाहूंगा, क्यों चाह रहे हैं कि इस तरीके के परिवर्तन हो और क्या वजह है? मैं आपको बड़े खुले तौर से ये बताना चाहता हूँ कि जब ये धान की पॉलिसी बनी थी, तब जो हार्वेस्टिंग होती थी वो हाथ से होती थी, टोटल की टोटल। और उसमें जो किसान की फसल थी जो मंडियों में आती थी, वो एक सूखा धान आता था। और पहले क्योंकि खलियानों में जीरी झड़ती थी, तो वो साफ सफाई भी उसमें अच्छी आती थी। और वो सीड्स भी जो थे वो टोटल बहुत अच्छे सीड थे। आज हमने किसान को, मतलब हरित क्रांति के दौरान हम उसको तो 40-42 क्विंटल पे ले गए, लेकिन जो अब जो फसलें लगने लग गई, हाइब्रिड सीड लगने लग गए, जिनकी हार्वेस्टिंग टोटल कंबाइनों से होती है। कंबाइनों से हार्वेस्टिंग होने के कारण जल्दी धान कटता है और वो धान गीला धान मंडियों में आता है जो पूरी तरह से सूख नहीं पाता। और हाइब्रिड सीड के अंदर जो एक जाति नुक्स है, जिसका मैंने पीछे सीएम साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने उसमें भी जिक्र किया था कि इसमें हाइब्रिड सीड में नंबर एक तो जो हम ब्रोकन की डिमांड कर रहे हैं कि 35% हमारा टुकड़ा किया जाना चाहिए, उस समय 25% ब्रोकन होता था। और उसमें डैमेज और डिस्कलर की जो मात्रा है वो 3-3% होती थी, जो कि अब 5-5% बनती है। एक्चुअल में अगर हम उस बात पे हैं तो डैमेज और डिस्कलर की मात्रा 5-5% बनती ही नहीं, क्योंकि एफसीआई में सारा जो चेक किया जाता है वो मैनुअली होता है। हमने डिजिटल टेक्निकल लैब की मांग की है। अगर डिजिटल टेक्निकल लैब लगेगी तो उसमें जो एक पारदर्शिता भी आएगी, और कहीं ना कहीं अगर उसमें मिलर का किसी रूप से शोषण किया जाता है तो मिलर उस शोषण से भी बचेगा। तो दूसरा कि जैसे हाइब्रिड सीड्स में आउटर्न रेशो भी कम आती है। आउटर्न रेशो जो कि हमारी 67% है, वो 64% के करीब ही आती है। क्योंकि पूरा हरियाणा हमें एक, जब नए सीजन से पहले हम एक कार्य करते हैं, पूरे हरियाणा में हमारे, जैसे अभी मैंने दौरे की, आज हमारी मीटिंग भी थी, पूरे हरियाणा से जो हमने रिजल्ट लिए, वो रिजल्ट बना के उनकी प्रेजेंटेशन हम पिछली बारी भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी थी। उनकी मीटिंग हुई थी हमारी, पिछले साल हुई थी 21 सितंबर 2020 को, और अब जो मीटिंग हुई है वो 9 सितंबर 2021 को हुई है, जिसमें हमने ये सारी मांगे रखी हैं। पिछले वर्ष भी केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा गया था, डीओ लेटर लिखा गया था, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी लिखा गया था, और एसीएस हमारे हैं उनकी तरफ से भी लिखा गया था, जहाँ की जो ईके माजी जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं फूड के, उनकी कोरोना की वजह से डेथ हो गई। मैंने उसमें एक मांग रखी थी कि इसमें स्टेक होल्डर को भी शामिल किया जाए, राइस मिलर को भी, और कृषि अनुसंधान से, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान से उसमें लिए जाए, और एफसीआई से उसमें बना के पूरे एक टीम बनाई जाए। उसका रिजल्ट जो है सारी राइस मिलों में, जिला की 2-3 राइस मिलों में धान की कुटाई करके वो लिया जाए। उसके जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट वही आएंगे जो मैं आपको कह रहा हूं। तो वो रिजल्ट लिए जाए, वो रिजल्ट जो भी आते हैं एक पारदर्शिता के रूप में, उनको नए सिरे से पॉलिसी बनाकर उनको पॉलिसी में लागू किया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो धान की मिलिंग है 10 रुपए प्रति क्विंटल, वो वर्षों पुरानी 10 रुपए क्विंटल हमें मिल रही है, और 10 रुपए क्विंटल पे हम कार्य कर रहे हैं। जबकि धान की मिलिंग का हमारा पिछले साल में डिमांड थी कि हमारी कम से कम वो 70 रुपए होनी चाहिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर। फिर भी हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें 15 रुपए क्विंटल का बोनस जो दिया, 31 ये दिया 30 अप्रैल तक का, और 10 रुपए अतिरिक्त राशि जो हमें दी गई वो दी गई 30/6 तक।
तो पहली बार ये हुआ है कि मिलर की कोई बात सुनी दी गई है और उसमें उसको थोड़ा सा मतलब प्रोत्साहन राशि जो एक दी गई है, लेकिन ये कोई एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आगे कोई सरकार आएगी और इसको बदल देगी और वो 10 रुपए क्विंटल ही देना शुरू कर देगी, तो मिलर ने जहां से इतना संघर्ष करके जहां पहुंचा है वो वहीं की वहीं दोबारा पहुंच जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि पॉलिसी में जैसा कि अभी पीछे एक नई अनुशंसाएं दी गई कि जिसमें 20% टुकड़ा होगा और 2% डैमेज होगा, 2% डिस्कलर होगा, जो कि एक आधारहीन रिपोर्ट बनाई गई जिसका कोई आधार नहीं था। तो हम चाहते हैं कि एक आधार हो, उसमें पारदर्शिता के रूप में एक मिलिंग कुछ उसकी कमेटी कोई ऐसी बने जिसमें राइस मिलर को भी शामिल किया जाए और हमारी लंबित पड़ी मांग को सुना जाए। ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल चैनल के माध्यम से भी सरकार को ये कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि इस पे गौर करनी चाहिए। विधु रावल जी जवाब दें। देखिए, हम सब जानते हैं इस बात को कि सारी की सारी जो प्रोक्योरमेंट है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार के लिए करती है और इसी की ये प्रोक्योरमेंट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो केंद्र सरकार तय करती है और उन्होंने एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई हुई है। ठीक बात कही इसमें अमरजीत जी ने, और मैं उनकी जानकारी से बताना चाहता हूं कि उनकी ही डिमांड पर और भी बहुत सारे लोगों ने जो डिमांड की थी उसको लेकर स्टेक होल्डर्स को, जो कि राइस मिलर्स भी हैं, जो कि कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिक भी हैं, ऐसे लोगों को भी शामिल करने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी और उसके बाद जो है मिले भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब जो बात है वो पूरी की पूरी एक असम्पशन पर है, एक प्रियम्पशन पर है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, जबकि मैं यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर मैं आश्वस्त करता हूँ कि ऐसी कोई भी स्पेसिफिकेशन में खास इसमें बदलाव इस बार नहीं होने जा रहा है। तो इस तरह का कोई आशंकाओं के आधारित इनका अगर कोई डर है, काल्पनिक डर है, तो उसको निकाल देना चाहिए। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं सरकार का संगठन का प्रवक्ता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अमरजीत छाबड़ा जी ने कही, जिसको जरूर सुनना चाहिए हमारे विपक्षी दोनों प्रवक्ताओं को। उन्होंने कहा कि ये सरकार पहली बार हमें बोनस के रूप में जो है दे रही है। देखिए, 10 रुपए केंद्र सरकार देती है, हमें तो केवल प्रोक्योर कर आगे देना है। सुनिए एक बार लाला जी, एक बार सुनिए बात को, सब देंगे आपको। उनका डर यह है कि कहीं हरियाणा से भाजपा सरकार चली गई, अगर कहीं लाला जी की सरकार आ गई या कहीं किसी और गलती से कोई और सरकार आ गई, तो क्या जो हरियाणा सरकार इंसेंटिव दे रही है, और इंसेंटिव कितना 150% ज्यादा, यानी 10 रुपए चार्ज और उस पर 15 रुपए सरकार हरियाणा सरकार दे रही है, जो कि इसमें पार्टी नहीं है प्रोक्योरमेंट में, वो तो केवल नियंत्रित करने वाली एक तरह से मान लें कि वो केंद्र सरकार के लिए प्रोक्योरमेंट करके दे रही है। खुद यहाँ पर बजरंग दास गर्ग भी बैठे हैं, वो बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, अच्छे आदमी भी है, उनसे पूछिए ना। हमने यहाँ पर 56.4 लाख मैट्रिक टन प्रोक्योर किया पिछले साल। इनकी पंजाब के अंदर सरकार है, इन्होंने हमसे दुगना किया, कांग्रेस की पंजाब की सरकार ने हमने दुगना किया। हमने 150% बोनस दिया, इन्होंने क्या 1% भी बोनस दिया? यहाँ पर आकर बैठकर पिचिंग करना बड़ा आसान है। इनकी 70 साल तक सरकारें रही हैं, इन्होंने किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को लुटवाया है, किस प्रकार अलग अलग कोई भी आप मुद्दा उठा लीजिए। आज राइस मिल्स का मामला है, किस प्रकार से आज भी पंजाब के अंदर कितने बड़े पैमाने पर बोनस परचेज होती है, परचेज सरकार की दिखाई जाती है, लेकिन परचेज कहीं दूर से ले आते हैं, उसको दोबारा से वापस किया जाता है। इसका खर्चा कौन? आम जनता इसका वहन करती है। राइस मिलर्स को भी इसमें जो है बिना रास्ते बदनामी झेलनी पड़ती है। इन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की है, पंजाब में आज भी है, हरियाणा में कल तक थी। हमने सरकार में आकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जीरो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हमने उन व्यवस्थाओं को सुधारा है। इसके अलावा एक और बात बताना चाहता हूँ, हम हरियाणा के अंदर एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। एक CMR डिलीवरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है बनाकर हमें इस तरह का पोर्टल देने वाले हैं, जो कि अभी तक क्या था, पोर्टल पर जानकारी होती थी केवल प्रोक्योरमेंट तक। अब हम डिलीवरी पॉइंट तक जो है हम पूरे का पूरा डाटा जो है बड़े पारदर्शी तरीके से हम जो सिस्टम के अंदर जो लूपहोल्स है उनको फिल कर रहे हैं। जब सरकार से बात करने की बात है वो भी कर रहे हैं। ये पूरे देश के अंदर एक मॉडल प्रदेश बनने वाला है हरियाणा प्रदेश। अन्य प्रदेश हमसे सीखेंगे कि किस प्रकार से एक आइडियल प्रोक्योरमेंट की जाती है, जिसमें किसान का भी हित होता है, जिसमें राइस मिलर्स का भी हित होता है,
जिसमें आम जनता का भी हित होता है, जिसमें राजस्व पर भी इतना घाटा नहीं पड़ता, किसी तरह नहीं होती। हाँ, घाटा किसका होता है? काला बाजारियों का। इन काला बाजारियों के लिए अगर कोई खड़े होकर, कोई पार्टी खड़ी होकर उनके लिए नारे लगाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है। गर्ग साहब, 25 साल पुरानी है ये सीएमआर पॉलिसी, और अभी तो ये मौजूदा सरकार अगर आप पिछला और अभी जोड़ लें तो 7 साढ़े 7 साल। कैसे आप लोग भी तो नहीं कर पाए ना? आप लोगों को भी चेंज करना चाहिए था। आज आप कह रहे हैं दशकों पुरानी व्यवस्था है, आप लोगों ने भी तो चेंजेस नहीं किए ना। जी, मेरे साथी रावल जी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार को जीरो पर ले आए। जी, इनको भी पता होना चाहिए, इनके राज के अंदर ही धान घोटाला, सरसा घोटाला, गेहूं घोटाला, बाजरा घोटाला, शराब घोटाला, खनन घोटाला, मैं बता रहा हूँ, एक क्या आंकड़े दे रहा हूँ, करीब नया घोटाला हो रहा है आयु जी, वो आटा घोटाला। इन्होंने क्या किया, जो गरीब लोगों को गेहूं देते थे उसके बिना गेहूं के बजाय आटा देना शुरू कर दिया, सड़ा हुआ आटा जो जानवर भी नहीं खाते। वो नया अरबों करोड़ों रुपए घोटाला आपके सामने आने वाला है। ये तो मैं इनकी बताता हूँ, जो उनकी तरक्की बताता हूँ हरियाणा में कैसे तरक्की की। दूसरी बात, ये कहते हैं भी गेहूं परचेज, आप तो धान परचेज की बात करते हैं। धान जब किसान की परचेज होती है, इनसे ये पूछो, हमारे छाबड़ा साहब बैठे उनसे पूछ लो, धान की उठान, जबकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं, आज भी बयान पढ़ लो भाई, कोई किसी ने उठान में देरी करी, परचेज में देरी की, उसको बख्शा नहीं जाएगा। धान परचेज करने के बाद 48 घंटे में धान उठना चाहिए। 15-20 दिन धान नहीं उठता मंडियों से। मंडी के आड़तियों की हाल पूछो, क्या हाल होगा मंडियों के आड़तियों को होता है। दूसरी बात, जब तक माल वहां से उठेगा नहीं, इनको पता नहीं है, जब मैं इस लाइन से जुड़ा हूं, जब तक वो धान मंडी से उठेगा नहीं, गेहूं मंडी से उठेगा नहीं, तब तक किसान को पेमेंट नहीं मिलती। सरकार दावा क्या करती है, हमें 48 घंटे 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन पेमेंट किसान को फसल की दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक भी किसान की पेमेंट दिखा दे, एक भी पेमेंट दिखा दे। इन्होंने टैंक के ऊपर किसान की करी हो, किसी किसान की पेमेंट, ये कहते हैं 48 घंटे 6 महीने 3 महीने 2 महीने तक किसानों की फसल का भुगतान सरकार नहीं करती है। जो पोर्टल की बात करते हैं, पोर्टल इनका चलता नहीं है। पोर्टल के तो हालात ये होती है, पेमेंट जब करते हैं कहते हैं जी गलती से दूसरे खाते में चले गए, उल्टा उसको रिवाइज करेंगे, फिर आपके खाते में। एक एक करके मैं जवाब लेता हूँ, ठीक है? चलिए विधु रावल जी जल्दी से जवाब दें। अमरजीत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है? एक सेकंड, ठीक है? हमारे आरटीओ के माध्यम से जो गेहूं की परचेज हुई, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि 25 सालों से जो लागू मिलिंग रेट है, उन्होंने 46 रुपए दिया, उसको क्यों नहीं आप लोगों ने बढ़ाया? जो आरटीओ की 40 करोड़ रुपए, वो नहीं जवाब दिया, बाकी आपने सब बताया। चलिए ठीक है, अब मेरे पास देखिए, ठीक है? विधु रावल जी बहुत जल्दी से इसका जवाब दें। जी। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी ने आयुषी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, अपनी पटकथा पढ़ दी, लेकिन उस पटकथा को साल मेरी बारी अभी पूछता हूँ मैं। नहीं ठीक है, विधु रावल जी को ही जवाब देना, सरकार उनकी है, जवाब वही देंगे। खाली झूठी बात करते हो लेकिन मैंने जोड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने, जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था तब आपने कहा था दशकों से चली आ रही है ये व्यवस्था। तो भाई दशकों के बीच में आपका भी शासन रहा है हरियाणा के अंदर और सर्वाधिक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं बदल पाए तो भाई सवाल आपका भी है। ठीक है, चलिए अब मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी आपने अपनी बात को रख लिया, गर्ग साहब आपने अपनी बात को रख लिया, आपको जो आरोप लगाने थे वो आपने लगा दिया। अब उसका जवाब सुनेंगे, अब उसका जवाब सुनते हैं। नहीं गर्ग साहब अब उसका जवाब सुन लेते हैं, अब आप जवाब सुनते हैं गर्ग साहब, आप गर्ग साहब जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आपने बात को उठाया, लेकिन अब जवाब सुनते हैं भाई, जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। गर्ग साहब जवाब सुनते हैं, जवाब सुनना पड़ेगा ना। आपने आरोप लगा दिया ना, अब उसका जवाब तो सुने ना, क्या जवाब है सत्ता पक्ष के पास। विधु रावल जी ठीक है, गर्ग साहब ठीक है, गर्ग साहब जवाब लेंगे ना, जवाब तो सुनेंगे ना। गर्ग साहब जवाब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप लंबी फेंकते हो, हम तो चलिए ठीक है, गर्ग साहब ठीक है, चलिए ठीक है, बर्बाद किया, गर्ग साहब सुन लें, अब गर्ग साहब कमेंट कर रहे हैं टीवी पर, टीवी पर आप सबका कमेंट कर रहे हैं। आप सही बोलिए, आप दर्द समझिए, किसान का दर्द समझो। आयुष जी इनको बंद करवाइए। राइस मिलर अरबपति आदमी थे, इनको
आयुष जी का समय महत्वपूर्ण समय खराब कर रहे हैं। समय की बात करते गर्ग साहब शांत हो जाएं, सुन लें। अकीद बात आयुष जी का जो बात ठीक है गर्ग साहब सिर्फ कहते रहेंगे, सुनना भी तो पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। विधु रावल जी हिंदी में एक कहावत है, उसको गर्ग साहब अन्यथा न ले, व्यक्तिगत न ले। तो कहावत है, शोर मचाए शोर, शोर मचाए शोर, और आप खूब सारा शोर मचा रहे हैं। आपकी दाढ़ी में चिंता आ गया, गोली देने के सिवाय, झूठ बेचने के सिवाय कुछ नहीं है आपके पास। आप एक भाई साहब आप झूठ की तरह बोल रहे हैं। आपने क्या छोड़ दिया आपकी जो आ जाएगी मेरी बात सुनकर? नंगा करना है आयुष जी इनको चुप करवाइए। आपकी कोई सोच है ना, आपकी कोई प्लानिंग है, आपका अथवा ना ले। चलिए गर्ग साहब, आप किसी बात के साथ मुझे चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि मिलर्स के साथ उनकी जो मांग है उसकी क्या बनती है ये देखना होगा, लेकिन हाँ मिलर्स जो मांग कर रहे हैं उसका रास्ता निकलता कैसे है ये भी सवाल है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।